हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे धमाल 4 मूवी के बारे में। धमाल 4 2026 की भारतीय हिंदी भाषा की साहित्य हंसा चलचित्र है जो इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित है। इस चरित्र का निर्माण टीवी सीरीज फिल्म अजय देवगन फिल्म मैनोप्रम स्टूडियो तथा मारुति इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। यह धमाल चरित्र सुखल चतुर्भाग है तथा धमाल 2007 की डबल धमाल 2022 और टोटल धमाल 2023 की प्रत्येक उत्तम कथा है। इस चरित्र में अजय देवगन, अशरद खान एंड वारसी, रितेश एंड देशमुख, जावेद एंड जफीर और रवि किशन जैसे कि मुख्य किरदार निभा रहे हैं। संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमित एंड अंजलि आनंद इसमें मुख्य किरदार निभा रहे हैं। सजीव सूक्त तथा ईशा गुप्ता सहित वृद्धम कलाकार मुख्य हैं। तो चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। अधूरा एक व्यापारी समुद्री डाकू उसके अनुसार एक जहाज पर पृथ्वी को इसलिए पकड़ते हैं ताकि वह एक मानचित्र को समझाकर स्वतंत्र सिंह की निधि के साथ का पता लगा सकें। यानी कि अधूरा भूलवश मानचित्र को जल देता है। पृथ्वी को वह स्थान याद है रहता है। गुड्डू रातोंगी जेठ की इस कारण से जहाज पर पहुंचाता है और पृथ्वी से यह पूछता है कि उसके साथ विश्वासघात क्यों किया गया है। यानी कि दोस्तों अधूरे का अनुसार झील जैसे जंगलों उन्हें देख लेता है। अधूरा अपने आदमियों को गुंडों से युद्ध कराने को बोलता है, यानी कि आदेश देता है, जिससे अवस्थिक उत्पात हो जाता है। गलती से अपने हाथों पर तोप के एक गोले को गर्म कर देता है और उसे जहाज पर फेंक देता है। जहाज के आगे की लापता हो, यानी कि जहाज के आगे की जो लहर होती है में घिरते हुए पूरे गुड्डे सफलपूर्व भाग निकलता है। गुड्डू आलिया नामक एक विधवा के साथ प्रेम करता है, जिसकी एक पुत्री मायर और एक पुत्र अवर है, किंतु बच्चे उसे पसंद नहीं करते हैं तथा अपने ग्रह सगाई गंगुई की समस्या से होता है और उसके विश्व शपथ जानी को डराकर, यानी जानी लीवर को डराकर भगाने का प्रयास करता है। यह आलिया पारिवारिक स्नेह बढ़ाने हो तो एक सुझाव देती है। इधर देश बंधु जैसे कि लल्लन राय एक मंदिर में भगवान से एक दुकान पत्नी की प्रार्थना करता है, जिसके पिता के पास अति विशाल ग्रह और वाहन हो, अनंता उसकी संपत्ति बना जाए। वह अपने पैरों को एक पर बिलपुर गाड़ी से उतरते देखता है और भूल से उसे किसी धनवान व्यक्ति की पुत्री समझ लेता है। शीघ्र ही दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के तुरंत पश्चात उसे ज्ञान होता है कि पारो के पिता सेठ करीब 10 धन व्यक्ति नहीं है, अपितु उस धनवान व्यक्ति के चालाक गोपाल दास सेठ है। वह निराश होता है। लल्लन के दुख से ज्ञान भिकाल गोपाल दास उसे एक ऑटो रिक्शा भेंट कराता है और उसे पैरों के नाम पर 50 लाख रुपए मूल्य का भूमि पत्र बुनाने हो तो देता है। लल्लन तुरंत
तुरंत चालक गोपाल सेठ है। वह निराश होता है कि लल्लन के दुख से अग्निभ्याग गोपाल दास से एक ऑटो रिक्शा भेंट करता है और पैरों के नाम पर एक 50 लाख रुपए का मूल्य रकम यानी 50 लाख रुपए दिलाता है। भूमिपत्र बुहाने हो तो देता है। लल्लन तुरंत पारों को साथ लेकर घर से निकल पड़ता है। दूसरी ओर आदिवासी श्रीवास्तव अपनी ग्राहथिक हुई पत्नी रोजी सनभौमिक प्राप्त करने के लिए पैरों की चोट का स्वग करती है। रोजी ने उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसकी सुहाग सत्र के दिन आदि के भाई मानो ने भूलवश उसकी घाघरा में आग लगा दी थी। इस बार भी मानो कोई गलती कर बैठता है जिससे पर्यावरण रूप से रोजी आदि को अंतिम चेतावनी देता है। या तो वह उसे चुने या मानव को चुनने और उसे तलाक देता है। गुड्डू जाने लीवर अमायरा और सरवा स्नेह क्षेत्र पर जाते हैं। राजा मार्ग पर गुड्डू पृथ्वी को देखकर उसका पीछा करता है, परंतु अधूरा और उसके साथी भी उसका पीछा करते हैं। पृथ्वी गुड्डू की गाड़ी में बैठकर जाता है और सब भागते हैं, किंतु पृथ्वी ग्राहक चट्टान के किनारे अटक जाता है। गुड्डू जानी उसे बचाने के लिए चट्टान के पास जाता है, पर वह भी गिर कर अटक जाते हैं। सवैकस अमायरा और सर्वंग राजमार्ग पर सहायता मांगते हुए दिखाई देते हैं। लल्लन पैरों के नीचे आदि रोजी से मिलता है। सब मिलकर मानव श्रृंखला बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं तथा तभी पृथ्वी को यह आभास होता है कि वह ब्राह्मण है, अतः वह उन्हें सौतन सिंह के निधन का स्थान बता देता है। एक गांव के अमीप स्थित दीपू पर जंगल की किमी गुफा में ओ अक्षर के नीचे तथा एम अक्षर के पास है, यानी खजाना है। सभी द्वीप पर पहुंचते हैं और अनंता निधि प्राप्त कर लेते हैं, किंतु अधूरा और उसके अनुसार उन्हें पकड़ लिया जाता है। पता चलता है कि पृथ्वी एक सरोवर में गिरा गया था और बाद में अधीरे उसके आदमियों को मिल गया था। उसने उन्हें निधि का पता बता दिया था। दुर्घटनावश जब सभी गुफा में होते हैं तो अधूरा एक डायनासोर प्रजनन कर देता है। गुड्डू अधूरे तक अमावस्या राव के प्राण बचाता है। पारो और लल्लन एक दूसरे की सहायता कर स्वयं को बचाते हैं। लल्लन को अनुभव होता है कि उसे पारो का शारीरिक उपसास नहीं करना चाहिए था। मानो रोज के प्राप्त बचता है। रोजी मानो को क्षमा कर देती है। क्षमा कर अपनी अंतिम चेतावनी वापस लेती है। संपूर्ण निधन तो नष्ट हो जाता है, परंतु सभी सुरक्षा रहते हैं। गुड्डू द्वारा अपने प्राण बचाने जाने के कारण अधूरा अपने जहाज पर वापस पहुंच जाता है को एक पर्यटन स्थल पर प्रायोजित कर देता है। अमावस्या और आरव भी अंतर गुड्डू को सौतेले पिता के रूप में
स्वीकार कर लेते हैं। कलाकार की बात करें तो अजय देवगन गुड्डू रफ्तीगिर के नाम पर हैं का किरदार निभा रहे हैं। आज शरद अली वासी एंड जैसे कि आदि श्रीवास्तव का किरदार निभा रहे हैं देशबंधु लल्लन राय। रितेश देशमुखी का किरदार निभा रहे हैं मानव श्रीवास्तव। जावेद जाफरी का किरदार निभा रहे हैं अधूरा। रवि किशन का किरदार निभा रहे हैं जानी जैसे कि संजय मिश्रा का किरदार निभा रहे हैं उपेंद्र लिमिथिक हैं पृथ्वी शाह के रूप में। अंजलि आनंद हैं पारो के रूप में। सवेद सेठी हैं रोजी के रूप में एंड ईशा गुप्ता हैं आलिया के रूप में। विजय पटकथा झिक के रूप में हैं। अक्षय पांडवल मायर के रूप में हैं। रियाड डाफी आरवो एंड ब्रजेंद्र कल गोपाल दास सेठ के रूप में हैं। सतीश कौशिक बट भाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा सजित अंतिम भूमिका है। जैकी श्रॉफ हैं अंतिम भूमिका केवल वाणी सौम्य के लिए हैं। गुरु रघुवंद गीत कहकर में विशेष उपस्थित दिए हुए हैं। केतिन शर्मा हैं गीता कहकर में विशेष उपस्थित सॉन्ग दिए हुए हैं। नीलम कमल सिंह हैं गीता चटली में विशेष उपस्थित दिए हुए हैं। संजू राठौर हैं गीता संडी में जो विशेष काम किए हुए हैं। विकास की बात करें तो संग्रह किया चलचित्र का विकास 2022 में टोटल धमाल की टिकट बिकी की सफलता के पश्चात संभव हुआ। निर्देशक इंद्र कुमार ने 2024 या 25 में अधिक रूप से इस प्रायोजन की घोषणा की। इस पृष्ठ के साथ देशमुख वाराणसी और जाफरी की प्रमुख छत्री अजय देवगन के साथ एक प्राप्त हुई थी। चित्रकान मुख्य चित्रकान अप्रैल 2024 में आरंभ हुआ था और लगभग 6 माह तक चला। मुंबई तक मध्य द्वीप सहित विविध स्थानों पर अनेक महत्वपूर्ण दृश्य फिल्माए गए थे यानी कि वीडियो बनाए गए थे। चित्रकाल 3 सितंबर 2026 को आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ जिसमें उप अध्यक्ष में निर्माताओं ने धमाल टाइम्स विषय एक परिचित जारी किया था। और प्रदर्शन की बात करें कि सिनेमा घर में कितनी बार दिखाया गया था। प्रभाव में इंदिरा उल्फ फिल्म के क्षमता 22 मार्च 2026 के लिए निर्धारित चरित्र के प्रदर्शन में धुरंधर द रिवेंज किससे टक्कर बचाते हो तो 22 जून 2026 को स्थापित कर दिया गया था। अन्य बड़ी प्रदर्शन होने वाली फिल्म से टिकट बिक्री के टकवार को टालने हो तो तिथि 20 जुलाई 2023 तक निश्चय हुआ था। प्रमाणपत्र की बात करें तो चलचित्र को 2 जुलाई 2026 तक इंद्री फिल्म बॉर्डर CBIF द्वारा नुकाम प्राप्त हुआ था। चलचित्र में 2 स्थान पर आलिया हस्त मुद्दाओं वाले दृश्य को संबोधित बदला गया था। BCFE की उपेक्षा के अंतित ने निर्माताओं को फिल्म के साथ स्थानों पर इस्लामिक शब्दों को बदलने को भी कहा था। चरित्र का कोई भी दृश्य हटना नहीं है। चलचित्र का कुल आदेश है। प्रतिग्रह यानी टिकट की बिक्री धमाल 4 प्रथम दिवस घरेलू टिकट की बिक्री 3.90 करोड़ अर्जित किए गए थे। द्वितीय दिवस 22 करोड़ 84 लाख रुपए का संग्रह कृत दिवसीय फिल्म में हुआ था एंड 24 करोड़ 74 करोड़ एक मात्र किए गए थे।
जिसमें से इसका कुल घरेलू प्रभाव प्राप्त निर्भय हुआ था 64 करोड़ का रहा था। 22 जुलाई 2026 तक की फिल्म भारत में 284.09 करोड़ तक, विदेश में 20.6 करोड़ की सकल आय अर्जित की, जिसमें इसका विश्व में कुल समग्र 264.33 करोड़ हो गया था। पथ परिस्थिति समस्त एकता चल राइटर मेटो पर 20 क्षमताओं की 20% की कहानियाँ दी गई थी। बॉलीवुड हंगामा की एक समिति ने धमाल 4 को 4-3 तरह देश हुए निरसक निकाला हुआ। कुल मिलाकर धमाल 4 एक शालीन समर मनोरंजन मूवी है जो मुख्य परिवारों और बच्चों को आकर्षित करती है, यानी अच्छी लगती है करेगी। तथापि पटकथा स्थल यानी दूर दूर पर धीमी पड़ जाती है और अटैक चुटकुले आवश्यक प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, जो फिल्म के प्रमुख चतुर्मुख बिंदु बनकर उभरते हैं। टिकट की बिक्री फिल्म से सख्त सुलंगल मूल्य के कारण द्वितीय अरभाव की अपेक्षा हुई थी। एक स्वस्थ सप्ताह संबित और फिल्म को 3 सप्ताह के मुक्त प्रदर्शन कला का लाभ मिलने की संभावना थी। एनडीवीटी के सेबल चटर्जी चट्टोपाध्याय ने फिल्म को 4 से 2 स्टार दिए हैं और देते हुए इसे कहा है थकाऊ और अति भूमि मूर्खतमा पाव उन्हें लिखा है। धमाल 4 जो कुछ भी प्रस्तुत करती है जो विश्वास से अधिक आशा में किया जाता है, वह किसी भी दर्शक को हंसाने का अवसर देने के लिए पश्चात समय का टिकट नहीं मांगती है। न्यूज 74 की तितलिस चौधरी ने 4 में से 2 स्टार दिए हैं, देते हुए लिखा है प्रत्येक चुटकुले की वास्तविक कर दी जाती है, हर बिंदु रेखांकित कर दिया जाता है और हर पंचायत तक दोहराई जाती है जब तक दर्शकों के लिए स्वयं खजाने को कुछ शेष ना बचे, जिससे सिद्ध होता है धमाल 4 का अपने दर्शक पर बहुत ही कम विश्वास रहता है और जब अन्य कुछ कलाकार नहीं होते हैं तो एक अधिक वजन वाली महिला और एक अल्फा कद वाली जाह्नवी पुरुष के बीच शुरुआत नहीं होती है। हिंदुस्तान टाइमस ने ट्रेसी सूर्य ने 4 में से 2.5 स्टार दिए हुए हैं और बोला है कि कुल मिलाकर धमाल नमकान फिल्म में मनोरंजन बहुत कम है। यह अपनी कथा, संगीत और अहिंसा की शैली तक एक पृष्ठभूमि करती है, यह आशा करते हुए कि पुरानी यादें भरी कम करेगी, पर वैसा नहीं होता है। यम के नीचे केवल वही दबा है जिसने पहली बार धमाल को सफल बनाया होता है। इंडियन टुडे की विनीत कुमार ने 4 में से 2 स्टार दिए हुए हैं और टिप्पणी लिखा है कि लेखक ना इस बीच बॉलीवुड अहिंसा के उस संकरण में फंस चुके थे प्रतीक होता है जिससे दर्शक युद्ध से पहले ही पीछा छोड़ चुके होते हैं। यह आपको मूल्य धमाल, गोलमाल, डोल या वेलकम पुनः देखने को विश्वास करता है। ऐसी फिल्म जो संभव एक महत्वपूर्ण सत्य समझती है, ऊंची आवाज़ अपने आप में अहिंसा नहीं होती है। इंडियन शुभ गुप्ता ने 4 में से 2 स्टार दिए हुए हैं और कहा है परंतु इंदिरा कुमार की अपनी पुरानी फिल्म सतबंदी
अटक्य का कथा कहना शैली से आगे बढ़ जाने की अपेक्षा इस चिंत तक है। भाग को इसके सतह पर आने का समय मिलने से पहले डुबा देती है। धमाल 4 नमक उत्तर कथा का संकेत चलचित्र के चरम दृश्य में किया गया है, जो धमाल 4 के पश्चाताप को करता है। धमाल 4 के निर्देशक इंद्र कुमार हैं और पटकथा लिखा है प्रीत पैटर्न, बलबिंदर सिंह सूरी एंड वैद्य प्रकाश बंटी राठौर लिखा है। संवेद लेखक हैं बंटी राठौर। निर्माता यानी कि निर्माता हैं अजय देवगन, भूषण कुमार एंड कृष्णा कुमार, अशोक कठेरी एंड इंद्र कुमार एंड आनंदा पांडे, कुमार मंगत पाठक हैं। अभिनेता हैं अजय देवगन, अरशद वासी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी एंड रवि किशन एंड संजय मिश्रा एंड उपेंद्र मिलावल एंड अंजलि आनंद, सवेद सेठी एंड ईशा गुप्ता हैं। छायाकार हैं सुधीर के चौधरी। संप्रदा कंपनी है संजय संकलर। संगीत दिया है तनिष बख्शीत ने। गुरु रघुनंदन आदित्य देव ने। नील कमल सिंह ने। गिल मरजाई, रोजी अंजलि, संजू राठौर, परमम राज एंड सजीव दर्शक अमर मोहल्ले हैं। निर्माता कंपनी है टी सीरीज फिल्म, देवगन फिल्म्स, फोनोग्राम स्टूडियो, मारुति इंटरनेशनल, वितरक पैनोरम स्टूडियोज। प्रदर्शित तिथि है 10 जुलाई 2026। लंबाई यानी कि 2 घंटे 45 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। लगभग 200 करोड़ में बनी हुई थी और कुल कारोबार हुआ है 1.65 करोड़ का। मुख्य चित्र सितंबर 2024 में समाप्त हुआ था। धमाल 2020 की जुलाई की सिनेमाघरों में प्रदर्शन किया गया था। इसमें से मुख्य चरित्र हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों रिव्यू की तरफ। धमाल 4 मूवी का रिव्यू। फिल्म की रिव्यू 4 कैसी है? अजय देवगन की नई फिल्म धमाल 4 जाने या रिव्यू पढ़िए। इंद्र कुमार की धमाल 4 अपनी फ्रेंड चीज की पहली फिल्म की रीमेक लगती है। एक बुरी कॉमेडी फिल्म बनी हुई है जिसकी कल्पना सिलदम खत्म हो गई है या चुकी या जिस दर्शक वर्ग ने लिया है। फिल्म बनी है जो उस फेज को अकाउंटिंग कर चुके हैं। धमाल 45 में जितनी फिल्में बनी चुकी हैं, इस फिल्म को देखते हुए आपको उतनी बार भी हंसी नहीं आती है। आती पहले वाली धमाल में है में कुछ लालची लोग का ग्रुप छुपा हुआ जो खजाना ढूंढने को निकलता है, जो कि डब्लू के लिए नीचे दबा हुआ है। धमाल 4 की भी बेसिक स्टोरी लाइन वही है, बस इस बार खजाना डब्लू के बजाय यम के लिए नीचे छुपा हुआ है। धमाल 4 बिल्कुल बेदिमाग कॉमेडी फिल्म के तौर पर शुरुआत होती है और उसे कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि यह एक फ्राइड का सेलिब्रेशन फैक्टर रहा है।
मगर जब यह बेदिमाग से बद दिमाग फिल्म में बदला जाता है, तब्दील हो जाती है, तो आप निराश और बोर दोनों होने लगते हैं। यह फिल्म अनफनी होने के साथ साथ प्रॉब्लमैटिक भी है। बड़ी सिनेमिक इसका संग्राम दिया हुआ है और मिसोजिक इसका आभूषण हुआ था। यानी कि 2007 में इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म आई थी, जिसके 19 साल बाद इसकी चौथी किस्त आई थी। इन हफ्ते में फिल्म की ऑडियंस माचेल हो गई है। उसका कॉमेडी को देखने को समझने और बताने का सलीक बदल गया है। मगर इस फिल्म के मेकअप आप भी डब्ल्यू के नीचे फंसे हुए, जिसे आज के दर्शक सबसे बड़ा यल मानते हैं। धमाल 4 मस्ट स्टार फिल्म है। इसकी कास्ट में अजय देवगन से लेकर संजय मिश्रा, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख एंड अंजलि आनंद एंड रवि किशन भी शामिल हैं, जैसे संजीव शेखा एंड विजय पटकाल और उपेंद्र लिमेश जैसे स्टार ने काम किया है। और आप हैरान होते हैं कि इस फिल्म को लेखक वे सभी लोग कितने कमिस्ट हैं, जिसको जितना मिल सबने उसमें जान डालने की कोशिश नहीं की है। मगर फिल्म की कहानी इतनी ब्रांडेड है कि उसे जिला पान तक करीबन संभाला गया है। राजन्यतम दिवलियाम्पम की ऐतिहासिक है कि मेकअप को इस फ्रेंचाइज की ही फिल्म के जावेद रेहान करने पड़े। इतने में भी बात नहीं बिगड़ती तो उन्होंने फिल्म को मेट रेफेट भी डाल दिया है। फिल्म के एक सीने में तो इंद्रधनुष देकर भी रितेश देशमुख का किरदार निभाया गया है। डायरेक्टर इंद्र कुमार की बात करने लगता है तो इंद्र कुमार की ही फिल्म ईसा का राम 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 मर वाला सीन इस फिल्म में रिकेंट किया जाता है, जिसका कन्फेक्ट ना के बराबर होता है। अंजलि आनंद ने फिल्म में रितेश की पत्नी का रोल किया है। उन्हें फिल्म में कास्ट ही नहीं इसलिए किया गया है ताकि उनके वजन का मजाक ना उड़ाया जा सके। उसके बैठने पर मोटा साइकिल आगे से उठ जाता है। उसके 5 पटकने से ज़मीन में दर पड़ जाती हैं। इस समझ को बैलेंस करने के लिए उन्हें कुछ हीरोइन की सीन भी दे गए हैं, मगर यह सीन भी उसकी बॉडी टाइप के एवजेशन में मिला है। संजीव शेखा फिल्म की नायक काम पर ज़्यादा लगाती है। उन्हें इसलिए कास्ट किया गया है ताकि जावेद जाफरी के किरदार को रिवेस्ट रखा जा सके। बताइए आदि मानो की केमिस्ट्री इस फिल्म में पेंचल की सबसे मज़ेदार होनी चाहिए थी, जो हुई नहीं है और नापसंद की जाने वाली कहानी बन गई है। और पसंद की जाने वाली चीज़ थी। मगर इस फिल्म में मेकअप शेयर किया गया है कि लोग उन्हें नहीं बताते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग फिल्म के बारे में YFS की शिकायत कर रहे हैं। वह ब्लाउज, साड़ी
है, मगर इस फिल्म में वे सबसे खराब चीज़ लाते हैं। कताई नहीं है। पिछले दिनों में वेलकम टू द जंगल आई थी, वह कोई क्रांतिकारी फिल्म नहीं थी। उस पर फ्रेंचिच की क्लाविस्टिक का भी हंस हुआ है, मगर धमाल 4 की तुलना में वह कहीं बेहतर और फनी फिल्म थी। सेक्शन अजय देवगन का कंफर्ट जोन बन गया है, वो इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, शायद निकलना ही नहीं चाहते हैं। अजय फिलहाल सिंघम, दृश्य, सौतन रेड, गोलमाल और दे प्यार दे जैसी फिल्म से फ्रेंचाइज का हिस्सा हैं। उन्होंने आखिरकार बार कौन सी फ्रेड या ननी से बिग फिल्म की थी, ये याद करने के लिए आपको दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, ताकि वह लोग समझें और जान सकें। और ऐसा भी नहीं है कि इस फिल्म में कोई रिकॉर्ड तोड़ाई कमाई की हो। यह तंगड़ बिटिकल क्लामेल हासिल की गया है, इसलिए प्रदर्शन है, और यह बात उसकी फिल्म की कमाई में साफ झलक करती है। शायद इसकी उन्हें चेहन जैसी फिल्म चुननी पड़ रही है। संजय मिश्रा और रितेश देशमुख यह दोनों लोग हैं जिन्होंने दिए गए हैं मल्टीप्लेयर से कुछ बेहतर बनाना हो तो समझिए निकालने की कोशिश करते हैं। जिस तरह की फिल्म में इस समय में हिंदी सिनेमा में बनी रही है, उसे तो साफ जाहिर होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज को गुजरात रही है। मगर कॉमेडी फिल्म का स्रोत पिछले कुछ समय से बेहद तेज़ी से नीचे आया है। साउथ सिनेमा इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि वह नए लोगों को मौका दे रहे हैं। उसका बड़े से बड़ा स्टार बना नए हैं। यंग डायरेक्टर के साथ काम करने में हिचकाता नहीं है। नए लोग फ्रेश परवेट के साथ आते हैं। उनकी फिल्म से आज के दर्शक ज़्यादा कंटेंट मासूम करते हैं, मगर हिंदी सिनेमा अभी तक भी ट्रेस एंड नहीं हुआ है, टेस्टेड फार्मूले पर ही चल रहा है। हमारे स्टार सिर्फ उन्हीं फिल्म मेकअप के साथ काम करते हैं जिनके साथ उन्होंने पहले काम किया है, जिससे उसके विचार और काम करने का नतीजा मिल खाता है। इसलिए हम वही सीधी पिटी चीज़ें देखते हैं जो मिल रही हैं, हमें 22 साल पहले देख चुके हैं। धमाल 4 में एक ऐसी फिल्म के तौर पर देखता हूँ जिसके होने या ना होने से कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 30 पर धमाल 5 का अनाउंसमेंट एडवांस्ड काम डायरेक्ट जाता है। कम डरावना ज़्यादा। बस हुई गई, 10 सेकंड हुई गई। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे धमाल 4 मूवी के बारे में। धमाल 4 2026 की भारतीय हिंदी भाषा की साहित्य हंसा चलचित्र है जो इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित है। इस चरित्र का निर्माण टीवी सीरीज फिल्म अजय देवगन फिल्म मैनोप्रम स्टूडियो तथा मारुति इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। यह धमाल चरित्र सुखल चतुर्भाग है तथा धमाल 2007 की डबल धमाल 2022 और टोटल धमाल 2023 की प्रत्येक उत्तम कथा है। इस चरित्र में अजय देवगन, अशरद खान एंड वारसी, रितेश एंड देशमुख, जावेद एंड जफीर
और रवि किशन जैसे कि मुख्य किरदार निभा रहे हैं संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमित एंड अंजलि आनंद। इसमें मुख्य किरदार निभा रहे हैं सजीव सूक्त तथा ईशा गुप्ता सहित वृद्धम कलाकार मुख्य हैं। तो चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। अधूरा एक व्यापारी समुद्री डाकू उसके अनुसार एक जहाज पर पृथ्वी को इसलिए पकड़ते हैं ताकि वह एक मानचित्र को समझाकर स्वतंत्र सिंह की निधि के साथ का पता लगा सकें। यानी कि अधूरा भूलवश मानचित्र को जल देता है। पृथ्वी को वह स्थान याद है रहता है। गुड्डू रातोंगी जेठ की इस कारण से जहाज पर पहुंचाता है और पृथ्वी से यह पूछता है कि उसके साथ विश्वासघात क्यों किया गया है। यानी कि दोस्तों अधूरे का अनुसार झील जैसे जंगलों उन्हें देख लेता है। अधूरा अपने आदमियों को गुंडों से युद्ध कराने को बोलता है यानी कि आदेश देता है, जिससे अवस्थिक उत्पात हो जाता है। गलती से अपने हाथों पर तोप के एक गोले को गर्म कर देता है और उसे जहाज पर फेंक देता है। जहाज के आगे की लापता यानी कि जहाज के आगे की जो लहर होती है में घिरते हुए पूरे गुड्डे सफलपूर्व भाग निकलता है। गुड्डू आलिया नामक एक विधवा के साथ प्रेम करता है, जिसकी एक पुत्री मायर और एक पुत्र अवर है, किंतु बच्चे उसे पसंद नहीं करते हैं तथा अपने ग्रह सगाई गंगुई की समस्या से होता है और उसके विश्व शपथ जानी को डराकर यानी जानी लीवर को डराकर भगाने का प्रयास करता है। यह आलिया पारिवारिक स्नेह बढ़ाने हो तो एक सुझाव देती है। इधर देश बंधु जैसे कि लल्लन राय एक मंदिर में भगवान से एक दुकान पत्नी की प्रार्थना करता है, जिसके पिता के पास अति विशाल ग्रह और वाहन हो, अनंता उसकी संपत्ति बना जाए। वह अपने पैरों को एक पर बिलपुर गाड़ी से उतरते देखता है और भूल से उसे किसी धनवान व्यक्ति की पुत्री समझ लेता है। शीघ्र ही दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के तुरंत पश्चात उसे ज्ञान होता है कि पारो के पिता सेठ करीब दास धन व्यक्ति नहीं है, अपितु उस धनवान व्यक्ति के चालाक गोपाल दास सेठ है। वह निराश होता है। लल्लन के दुख से ज्ञान भिकाल गोपाल दास उसे एक ऑटो रिक्शा भेंट कराता है और उसे पैरों के नाम पर 50 लाख रुपए मूल्य का भूमि पत्र बुनाने हो तो देता है। लल्लन तुरंत चालाक गोपाल सेठ है। वह निराश होता है कि लल्लन के दुख से अग्निभ्याग गोपाल दास से एक ऑटो रिक्शा भेंट करता है और पैरों के नाम पर एक 50 लाख रुपए का मूल्य रकम यानी 50 लाख रुपए दिलाता है। भूमि पत्र बुहाने हो तो देता है। लल्लन तुरंत पारों को साथ लेकर घर से निकल पड़ता है। दूसरी ओर आदिवासी श्रीवास्तव अपनी ग्राहथिक हुई पत्नी रोजी सनभूमिक प्राप्त करने के लिए पैरों की चोट का स्वग करती है।
रोजी ने उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसकी सुहाग सत्र के दिन आदि के भाई मानो ने भूलवश उसकी घाघरा में आग लगा दी थी। इस बार भी मानो कोई गलती कर बैठता है जिससे पर्यावरण रूप से रोजी आदि को अंतिम चेतावनी देता है, या तो वह उसे चुने या मानव को चुनने और उसे तलाक देता है। गुड्डू जाने लीवर, अमायरा और सरवा स्नेह की यात्रा पर जाते हैं। राजा मार्ग पर गुड्डू पृथ्वी को देखकर उसका पीछा करता है, परंतु अधूरा और उसके साथी भी उसका पीछा करते हैं। पृथ्वी गुड्डू की गाड़ी में बैठकर जाता है और सब भागते हैं, किंतु पृथ्वी ग्राहक चट्टान के किनारे अटक जाता है। गुड्डू जानी उसे बचाने के लिए चट्टान के पास जाता है, पर वह भी गिर कर अटक जाते हैं। सवैकस, अमायरा और सर्वंग राजमार्ग पर सहायता मांगते हुए दिखाई देते हैं। ललन पैरों के नीचे आदि रोजी से मिलता है। सब मिलकर मानव श्रृंखला बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं तथा तभी पृथ्वी को यह आभास होता है कि वह प्रमाणपत्र है, ब्राह्मण है, अतः वह उन्हें सौतन सिंह के निधन का स्थान बता देता है। एक गांव के अमीप स्थित दीपू पर जंगल की किमी गुफा में ओ अक्षर के नीचे तथा एम अक्षर के पास है, यानी खजाना है। सभी द्वीप पर पहुंचते हैं और अनंता निधि प्राप्त कर लेते हैं, किंतु अधूरा और उसके अनुसार उन्हें पकड़ लिया जाता है। पता चलता है कि पृथ्वी एक सरोवर में गिरा गया था और बाद में अधीरे उसके आदमियों को मिल गया था। उसने उन्हें निधि का पता बता दिया था। दुर्घटनावश जब सभी गुफा में होते हैं तो अधूरा एक डायनासोरमाइट प्रजनन कर देता है। गुड्डू अधूरे तक अमावस्या राव के प्राण बचाता है। पारो और लल्लन एक दूसरे की सहायता कर स्वयं को बचाते हैं। लल्लन को अनुभव होता है कि उसे पारो का शारीरिक उपसास नहीं करना चाहिए था। मानो रोज के प्राप्त बचता है। रोजी मानो को क्षमा कर देती है। क्षमा कर अपनी अंतिम चेतावनी वापस लेती है। संपूर्ण निधन तो नष्ट हो जाता है, परंतु सभी सुरक्षा रहते हैं। गुड्डू द्वारा अपने प्राण बचाने जाने के कारण अधूरा अपने जहाज पर वापस पहुंच जाता है को एक पर्यटन स्थल पर प्रायोजित कर देता है। अमावस्या और आरव भी अंतर गुड्डू को सौतेले पिता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कलाकार की बात करें तो अजय देवगन गुड्डू रफ्तीगिर के नाम पर हैं का किरदार निभा रहे हैं। आज शरद अली वासी एंड जैसे कि आदि श्रीवास्तव का किरदार निभा रहे हैं देशबंधु लल्लन राय। रितेश देशमुखी का किरदार निभा रहे हैं मानव श्रीवास्तव। जावेद जाफरी का किरदार निभा रहे हैं अधूरा। रवि किशन का किरदार निभा रहे हैं जानी जैसे कि संजय मिश्रा का किरदार निभा रहे हैं उपेंद्र लिमिथिक हैं पृथ्वी शाह के रूप में। अंजलि आनंद हैं
पारो के रूप में, सवेद सेठी हैं रोजी के रूप में एंड ईशा गुप्ता हैं आलिया के रूप में। विजय पटकथा झिक के रूप में हैं, अक्षय पांडवल मायर के रूप में हैं, रियाड डाफी आरवो एंड ब्रजेंद्र कल गोपाल दास सेठ के रूप में हैं, सतीश कौशिक बट भाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा सजित अंतिम भूमिका है। जैकी श्रॉफ हैं अंतिम भूमिका केवल वाणी सौम्य के लिए हैं। गुरु रघुवंद गीत कहकर में विशेष उपस्थित दिए हुए हैं। केतिन शर्मा हैं गीता कहकर में विशेष उपस्थित सॉन्ग दिए हुए हैं। नीलम कमल सिंह हैं गीता चटली में विशेष उपस्थित दिए हुए हैं। संजू राठौर हैं गीता सांडी में जो विशेष काम किए हुए हैं। विकास की बात करें तो संग्रह किया चरित्र चलचित्र का विकास 2022 में टोटल धमाल की टिकट बिकी की सफलता के पश्चात संभव हुआ। निर्देशक इंद्र कुमार ने 2024 या 25 में अधिक रूप से इस प्रायोजन की घोषणा की। इस पृष्ठ के साथ देशमुख वाराणसी और जाफरी की प्रमुख छत्री अजय देवगन के साथ एक प्राप्त हुई थी। चित्रकान मुख्य चित्रकान अप्रैल 2024 में आरंभ हुआ था और लगभग 6 माह तक चला। मुंबई तक मध्य द्वीप सहित विविध स्थानों पर अनेक महत्वपूर्ण दृश्य फिल्माए गए थे, यानी कि वीडियो बनाए गए थे। चित्रकाल 3 सितंबर 2026 को अधिक रूप से समाप्त हुआ, जिसमें उप अध्यक्ष में निर्माताओं ने धमाल टाइम्स विषय एक परिचित जारी किया था। और प्रदर्शन की बात करें कि सिनेमा घर में कितनी बार दिखाया गया था। प्रभाव में इंदिरा उल्फ फिल्म के क्षमता 22 मार्च 2026 के लिए निर्धारित चरित्र के प्रदर्शन में धुरंधर द रिवेंज किससे टक्कर बचाते हो तो 22 जून 2026 को स्थापित कर दिया गया था। अन्य बड़ी प्रदर्शन होने वाली फिल्म से टिकट बिक्री के टकवार को टालने होते तिथि 20 जुलाई 2023 तक निश्चय हुआ था। प्रमाणपत्र की बात करें तो चलचित्र को 2 जुलाई 2026 तक इंद्री फिल्म बॉर्डर CBIF द्वारा नुकाम प्राप्त हुआ था। चलचित्र में 2 स्थान पर आलिया हस्त मुद्दाओं वाले दृश्य को संबोधित बदला गया था। BCFE की उपेक्षा के अंतित ने निर्माताओं को फिल्म के साथ स्थानों पर इस्लामिक शब्दों को बदलने को भी कहा था। चरित्र का कोई भी दृश्य हटना नहीं है। चलचित्र का कुल आदेश है। प्रतिग्रह यानी टिकट की बिक्री। धमाल 4 प्रथम दिवस घरेलू टिकट की बिक्री 3.90 करोड़ अर्जित किए गए थे। द्वितीय दिवस 22 करोड़ 84 लाख रुपए का संग्रह कृत दिवसीय फिल्म में हुआ था एंड 24 करोड़ 74 करोड़ एक मात्र किए गए थे, जिसमें से इसका कुल घरेलू प्रभाव प्राप्त निर्भय हुआ था 64 करोड़ का रहा था। 22 जुलाई 2026 तक की फिल्म भारत में 284.09 करोड़ तक, विदेश में 20.6 करोड़ की सकल आय अर्जित की, जिसमें इसका विश्व में कुल समग्र 264.33 करोड़ हो गया था। पथ परिस्थिति समस्त एकता चल राइटर मेट्रो पर 20 क्षमताओं की 20% की कहानियाँ दी गई थी। बॉलीवुड हंगामा की एक समिति ने धमाल 4 को 4-3 तरह देश हुए निर्देशक निकाला हुआ कुल मिलाकर धमाल 4 एक शालीन
समर मनोरंजन मूवी है जो मुख्य परिवारों और बच्चों को आकर्षित करती है यानी अच्छी लगती है करेगी। तथा पति पटकथा स्थल स्थल यानी दूर दूर पर धीमी पड़ जाती है और अटैक चुटकुले आवश्यक प्रभाव नहीं छोड़ते हैं जो फिल्म के प्रमुख चतुर्मुख बिंदु बनकर उभरते हैं। टिकट की बिक्री फिल्म से सख्त सुलंगल मूल्य के कारण दैनिक अरभाव की अपेक्षा हुई थी। एक स्वस्थ सप्ताह संबित और फिल्म को 3 सप्ताह के मुक्त प्रदर्शन कला का लाभ मिलने की संभावना थी। एनडीवीटी के सेबल चैटर्जी चट्टोपाध्याय ने फिल्म को 4 से 2 स्टार दिए हैं और देते हुए इसे कहा है थकाऊ और अति भूमि मूर्खतमा पाव उन्हें लिखा है। धमाल 4 जो कुछ भी प्रस्तुत करती है जो विश्वास से अधिक आशा में किया जाता है वह किसी भी दर्शक को हंसाने का अवसर देने के लिए पश्चात समय का टिकट नहीं मांगती है। न्यूज 74 की तितलिस चौधरी ने 4 में से 2 स्टार दिए हैं देते हुए लिखा है प्रत्येक चुटकुले की वास्तविक कर दी जाती है, हर बिंदु रेखांकित कर दिया जाता है और हर पंचायत तक दोहराई जाती है जब तक दर्शकों के लिए स्वयं खजाने को कुछ शेष ना बचे, जिससे सिद्ध होता है धमाल 4 का अपने दर्शकों पर बहुत ही कम विश्वास रहता है और जब अन्य कुछ कलाकार नहीं होते हैं तो एक अधिक वजन वाली महिला और एक अल्फा कद वाली जानवी पुरुष के बीच शुरुआत नहीं होती है। हिंदुस्तान टाइमलेस ने त्रेसी सूर्य ने 4 में से 2.5 स्टार दिए हुए हैं और बोला है कि कुल मिलाकर धमाल नमकान फिल्म में मनोरंजन बहुत कम है। यह अपनी कथा संगीत और अहिंसा की शैली तक एक पृष्ठभूमि करती है। यह आशा करते हुए कि पुरानी यादें भरी कम करेगी पर वैसा नहीं होता है। यम के नीचे केवल वही दबा है जिसमें पहली बार धमाल को सफल बनाया होता है। इंडियन टुडे की विनीत कुमार ने 4 में से 2 स्टार दिए हुए हैं और टिप्पणी लिखा है कि लेखक ना इस बीच बॉलीवुड अहिंसा के उस संकरण में फंस चुके थे प्रतीक होता है जिससे दर्शक युद्ध से पहले ही पीछा छोड़ चुके होते हैं। यह आपको मूल्य धमाल गोलमाल डोल या वेलकम पुनः देखने को विश्वास करता है। ऐसी फिल्म जो संभव एक महत्वपूर्ण सत्य समझती है। ऊंची आवाज़ अपने आप में अहिंसा नहीं होती है। इंडियन शुभ गुप्ता ने 4 में से 2 स्टार दिए हुए हैं और कहा है परंतु इंदिरा कुमार की अपनी पुरानी फिल्म सतबंदी अटकिया का कथा कहना शैली से आगे बढ़ जाने की अपेक्षा इस चरित्र तक है। भाग को इसके सतह पर आने का समय मिलने से पहले डुबा देती है। धमाल 4 नमक उत्तर कथा का संकेत चलचित्र के चरम दृश्य में किया गया है जो धमाल 4 के पश्चात को करता है। धमाल 4 के निर्देशक इंद्र कुमार हैं और पटकथा लिखा है प्रीत पैटर्न बलबृंद सिंह सूरी एंड वैद्य प्रकाश बंटी राठौर लिखा है। संवेद लेखक हैं बंटी राठौर।
निर्माता यानी कि निर्माता हैं अजय देवगन, भूषण कुमार एंड कृष्णा कुमार, अशोक कठेरी एंड इंद्र कुमार एंड अनंदा पांडे, कुमार मंगत पाठक हैं। अभिनेता हैं अजय देवगन, अरशद वासी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी एंड रवि किशन एंड संजय मिश्रा एंड उपेंद्र मिलावल एंड अंजलि आनंद, सवेद सेठी एंड ईशा गुप्ता हैं। छायाकार हैं सुधीर के चौधरी। संप्रदा कंपनी है संजय संकलर। संगीत दिया है तनिष बख्शीत ने। गुरु रघुनंदन आदित्य देव ने। नील कमल सिंह ने। गिल मरजाई, रोजी अंजलि, संजू राठौर, परमम राज एंड सजीव दर्शक अमर मोहल्ले हैं। निर्माता कंपनी है टी सीरीज फिल्म, देवगन फिल्म्स, फोनोग्राम स्टूडियो, मारुति इंटरनेशनल, वितरक पैनोरम स्टूडियोज। प्रदर्शित तिथि है 10 जुलाई 2026। लंबाई यानी कि 2 घंटे 45 मिनट। देश है भारत, भाषा है हिंदी। लगभग 200 करोड़ में बनी हुई थी और कुल कारोबार हुआ है 1.65 करोड़ का। मुख्य चित्र सितंबर 2024 में समाप्त हुआ था। धमाल 2020 की जुलाई की सिनेमाघरों में प्रदर्शन किया गया था। इसमें से मुख्य चरित्र हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों रिव्यू की तरफ। धमाल 4 मूवी का रिव्यू। फिल्म की रिव्यू 4 कैसी है? अजय देवगन की नई फिल्म धमाल 4 यानी यह रिव्यू पढ़िए। इंद्र कुमार की ये धमाल 4 अपनी फ्रेंड चीज की पहली फिल्म की रीमेक लगती है। एक बुरी कॉमेडी फिल्म बनी हुई है जिसकी कल्पना सिलदम खत्म हो गई है। यह चुकिया जिस दर्शक वर्ग ने लिया है। फिल्म बनी है जो उस फेज को अकाउंटिंग कर चुके हैं। धमाल 45 में जितनी फिल्में बनी चुकी हैं, इस फिल्म को देखते हुए आपको उतनी बार भी हंसी नहीं आती है। आती पहले वाली धमाल में है में कुछ लालची लोग का ग्रुप छुपा हुआ जो खजाना ढूंढने को निकलता है, जो कि डब्लू के लिए नीचे दबा हुआ है। धमाल 4 की भी बेसिक स्टोरी लाइन वही है, बस इस बार खजाना डब्लू के बजाय यम के लिए नीचे छुपा हुआ है। धमाल 4 बिल्कुल बेदिमाग कॉमेडी फिल्म के तौर पर शुरुआत होती है और उसे कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि यह एक फ्राइड का सेलिब्रेशन फैक्टर रहा है। मगर जब यह बेदिमाग से बददिमाग फिल्म में बदला जाता है, तब्दील हो जाती है, तो आप निराश और बोर दोनों होने लगते हैं। यह फिल्म अनफनी होने के साथ साथ प्रॉब्लमैटिक भी है। बड़ी सिनेमिक इसका संग्राम दिया हुआ है और मिसोजिक इसका आभूषण हुआ था। यानी कि 2007 में इस फ्रांचाइज की पहली फिल्म आई थी, जिसके 19 साल बाद इसकी चौथी किस्त आई थी। इन
हफ्ते में फिल्म की ऑडियंस माचेल हो गई है। उसका कॉमेडी को देखने को समझने और बताने का सलीक बदल गया है। मगर इस फिल्म के मेकअप आप भी डब्ल्यू के नीचे फंसे हुए, जिसे आज के दर्शक सबसे बड़ा यल मानते हैं। धमाल 4 मस्ट स्टार फिल्म है। इसकी कास्ट में अजय देवगन से लेकर संजय मिश्रा, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख एंड अंजलि आनंद एंड रवि किशन भी शामिल हैं, जैसे संजीव शेखर एंड विजय पटकाल और उपेंद्र लिमेश जैसे स्टार ने काम किया है। और आप हैरान होते हैं कि इस फिल्म को लेखक वे सभी लोग कितने कमिस्ट हैं, जिसको जितना मिल सबने उसमें जान डालने की कोशिश नहीं की है। मगर फिल्म की कहानी इतनी ब्रांड डेड है कि उसे जिला पान तक रिबन संभाला गया है। राजन्यतम दिवलियाम्पम की ऐतिहासिक है कि मेकअप को इस फ्रेंडिज की ही फिल्म के जवेद रेहान करने पड़े। इतने में भी बात नहीं बिगड़ती तो उन्होंने फिल्म को मेट रेफेट भी डाल दिया है। फिल्म के एक सीने में तो इंद्रधनुष देकर भी रितेश देशमुख का किरदार निभाया गया है। डायरेक्टर इंद्र कुमार की बात करने लगता है तो इंद्र कुमार की ही फिल्म ईसा का राम 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 मर 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 वाला सीन इस फिल्म में रिकेंट किया जाता है, जिसका कन्फेक्ट ना के बराबर होता है। अंजलि आनंद ने फिल्म में रितेश की पत्नी का रोल किया है। उन्हें फिल्म में कास्ट ही नहीं इसलिए किया गया है ताकि उनके वजन का मजाक ना उड़ाया जा सके। उसके बैठने पर मोटा साइकिल आगे से उठ जाता है। उसके 5 पटकने से ज़मीन में दर पड़ जाती हैं। इस समझ को बैलेंस करने के लिए उन्हें कुछ हीरोइन की सीन भी दे गए हैं, मगर यह सीन भी उसकी बॉडी टाइप के एवजेशन में मिला है। संजीव शेखर फिल्म की नायक काम पर ज़्यादा लगाती है। उन्हें इसलिए कास्ट किया गया है ताकि जावेद जाफरी के किरदार को रेवेस्ट रखा जा सके। बताइए आदि मानो की केमिस्ट्री इस फिल्म में पेंचल की सबसे मज़ेदार होनी चाहिए थी, जो हुई नहीं है और नापसंद की जाने वाली कहानी बन गई है। और पसंद की जाने वाली चीज़ थी, मगर इस फिल्म में मेकअप शेयर किया गया है कि लोग उन्हें नहीं बताते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग फिल्म के बारे में YFS की शिकायत कर रहे हैं। वह ब्लाउज साड़ी है, मगर इस फिल्म में वह सबसे खराब चीज़ लाते हैं। कताई नहीं है। पिछले दिनों में वेलकम टू द जंगल आई थी, वह कोई क्रांतिकारी फिल्म नहीं थी। उस पर फ्रेंचिज की क्लाविस्ट का भी हंस हुआ है, मगर धमाल 4 की तुलना में वह कहीं बेहतर और फनी फिल्म थी। सेक्शन अजय देवगन का कंफर्ट जोन बन गया है। वो इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, शायद निकलना ही नहीं चाहते हैं। अजय फिलहाल सिंघम दृश्य, सौतन रेड
गोलमाल और दे दे प्यार दे जैसी फिल्म से फ्रेंचाइज का हिस्सा हैं। उन्होंने आखिरकार बार कौन सी फ्रेड या ननी से बिग फिल्म की थी, ये याद करने के लिए आपको दिमाग पर जोर डालना पड़ता है ताकि वह लोग समझें और जान सकें। और ऐसा भी नहीं है कि इस फिल्म में कोई रिकॉर्ड तोड़ाई कमाई की हो या तंगड़ बिटिकल क्लामेल हासिल की गया है, इसलिए प्रदर्शन है। और यह बात उसकी फिल्म की कमाई में साफ झलक करती है। शायद इसकी उन्हें चहन जैसी फिल्म चुननी पड़ रही है। संजय मिश्रा और रितेश देशमुख यह दोनों लोग हैं जिन्होंने दिए गए हैं मल्टीप्लेयर से कुछ बेहतर बनाना हो तो समझिए निकालने की कोशिश करते हैं। जिस तरह की फिल्म में इस समय में हिंदी सिनेमा में बनी रही है, उसे तो साफ जाहिर होता है कि इंडस्ट्रीटेशन के फेज को गुजर रही है। मगर कॉमेडी फिल्म का शौक पिछले कुछ समय से बेहद तेज़ी से नीचे आया है। साउथ सिनेमा इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि वह नए लोगों को मौका दे रहे हैं। उसका बड़े से बड़ा स्टार बना नए हैं। यंग डायरेक्टर के साथ काम करने में हिचकाता नहीं है। नए लोग फ्रेश परवेट के साथ आते हैं। उनकी फिल्म से आज के दर्शक ज़्यादा कंटेंट मासूम करते हैं। मगर हिंदी सिनेमा अभी तक भी ट्रेस एंड नहीं हुआ है, टेस्टेड फार्मूले पर ही चल रहा है। हमारे स्टार सिर्फ उन्हीं फिल्म मेकअप के साथ काम करते हैं जिनके साथ उन्होंने पहले काम किया है, जिससे उसके विचार और काम करने का नतीजा मिल खाता है। इसलिए हम वही सीधी पिटी चीज़ें देखते हैं जो मिल रही हैं। हमें 22 साल पहले देख चुके हैं। धमाल 4 में एक ऐसी फिल्म के तौर पर देखता हूँ जिसके होने या ना होने से कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 30 पर धमाल 5 का अनाउंसमेंट एडवांस्ड काम डाले जाता है। कम डरावना ज़्यादा। हेलो, बस हुई गई, 10 सेकंड हुई गई। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे धमाल 4 मूवी के बारे में। धमाल 4 2026 की भारतीय हिंदी भाषा की साहित्य हंसा चलचित्र है जो इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित है। इस चरित्र का निर्माण टीवी सीरीज फिल्म अजय देवगन फिल्म मैनोप्रम स्टूडियो तथा मारुति इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। यह धमाल चरित्र सुखल चतुर्भाग है तथा धमाल 2007 की डबल धमाल 2022 और टोटल धमाल 2023 की प्रत्येक उत्तम कथा है। इस चरित्र में अजय देवगन, अशरद खान एंड वारसी, रितेश एंड देशमुख, जावेद एंड जफीर और रवि किशन जैसे कि मुख्य किरदार निभा रहे हैं। संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमित एंड अंजलि आनंद इसमें मुख्य किरदार निभा रहे हैं। सजीव सूक्त तथा ईशा गुप्ता सहित वृद्धम कलाकार मुख्य हैं। तो चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। अधूरा एक व्यापारी समुद्री डाकू उसके अनुसार एक जहाज पर पृथ्वी को इसलिए पकड़ते हैं ताकि वह एक मानचित्र को समझाकर स्वतंत्र सिंह की निधि के साथ का पता लगा सके। यानी कि अधूरा भूलवश मानचित्र को जल देता है। पृथ्वी को वह स्थल
याद है रहता है। गुड्डू रातोंगी जेठ की इस कारण से जहाज पर पहुंचाता है और पृथ्वी से यह पूछता है कि उसके साथ विश्वासघात क्यों किया गया है। यानी कि दोस्तों, अधूरे का अनुसार झील जैसे जंगलों उन्हें देख लेता है। अधूरा अपने आदमियों को गुंडों से युद्ध कराने को बोलता है, यानी कि आदेश देता है, जिससे अवस्थिक उत्पात हो जाता है। गलती से अपने हाथों पर तोप के एक गोले को गर्म कर देता है और उसे जहाज पर फेंक देता है। जहाज के आगे की लापता हो, यानी कि जहाज के आगे की जो लहर होती है में घिरते हुए पूरे गुड्डे सफलपूर्व भाग निकलता है। गुड्डू आलिया नामक एक विधवा के साथ प्रेम करता है, जिसकी एक पुत्री मायर और एक पुत्र अवर है, किंतु बच्चे उसे पसंद नहीं करते हैं तथा अपने ग्रह सगाई गंगुई की समस्या से होता है और उसके विश्व शपथ जानी को डराकर, यानी जानी लीवर को डराकर भगाने का प्रयास करता है। यह आलिया पारिवारिक स्नेह बढ़ाने हो तो एक सुझाव देती है। इधर देश बंधु जैसे कि लल्लन राय एक मंदिर में भगवान से एक दुकान पत्नी की प्रार्थना करता है, जिसके पिता के पास अति विशाल ग्रह और वाहन हो, अनंता उसकी संपत्ति बना जाए। वह अपने पैरों को एक पर बिलपुर गाड़ी से उतरते देखता है और भूल से उसे किसी धनवान व्यक्ति की पुत्री समझ लेता है। शीघ्र ही दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के तुरंत पश्चात उसे ज्ञान होता है कि पारो के पिता सेठ करीब 10 धन व्यक्ति नहीं है, अपितु उस धनवान व्यक्ति के चालक गोपाल दास सेठ है। वह निराश होता है। लल्लन के दुख से ज्ञान भिकाल गोपाल दास उसे एक ऑटो रिक्शा भेंट कराता है और उसे पैरों के नाम पर 50 लाख रुपए मूल्य का भूमि पत्र बुनाने हो तो देता है। लल्लन तुरंत चालक गोपाल सेठ है। वह निराश होता है कि लल्लन के दुख से अग्नि भ्याग गोपाल दास से एक ऑटो रिक्शा भेंट करता है और पैरों के नाम पर एक 50 लाख रुपए का मूल्य रकम, यानी 50 लाख रुपए दिलाता है। भूमि पत्र बुहाने हो तो देता है। लल्लन तुरंत पारों को साथ लेकर घर से निकल पड़ता है। दूसरी ओर आदिवासी श्रीवास्तव अपनी ग्राहथिक हुई पत्नी रोजी सनभूमिक प्राप्त करने के लिए पैरों की चोट का स्वर्ग करती है। रोजी ने उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसकी सुहाग सत्र के दिन आदि के भाई मानो ने भूलवश उसी घाघरा में आग लगा दी थी। इस बार भी मानो कोई गलती कर बैठता है, जिससे पर्यावरण रूप से रोजी आदि को अंतिम चेतावनी देता है। या तो वह उसे चुने या मानव को चुनने और उसे तलाक देता है। गुड्डू जाने लीवर अमायरा और सर्वा स्नेह क्षेत्र पर जाते हैं। राजा मार्ग पर गुड्डू पृथ्वी को देखता है।
देखकर उसका पीछा करता है, परंतु अधूरा और उसके साथी भी उसका पीछा करते हैं। पृथ्वी गुड्डू की गाड़ी में बैठकर जाता है और सब भागते हैं, किंतु पृथ्वी ग्राहक चट्टान के किनारे अटक जाता है। गुड्डू जानी उसे बचाने के लिए चट्टान के पास जाता है, पर वह भी गिर कर अटक जाते हैं। सवैकस, अमायरा और सर्वंग राजमार्ग पर सहायता मांगते हुए दिखाई देते हैं। ललन पैरों के नीचे आदिरोजी से मानव से मिलता है। सब मिलकर मानव श्रृंखला बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं तथा तभी पृथ्वी को यह आभास होता है कि वह प्रमाणपत्र है, ब्राह्मण है। अतः वह उन्हें सौतन सिंह के निधन का स्थान बता देता है। एक गांव के अमीप स्थित दीपू पर जंगल की किमी गुफा में ओ अक्षर के नीचे तथा एम अक्षर के पास है, यानी खजाना है। सभी द्वीप पर पहुंचते हैं और अनंता निधि प्राप्त कर लेते हैं, किंतु अधूरा और उसके अनुसार उन्हें पकड़ लिया जाता है। पता चलता है कि पृथ्वी एक सरोवर में गिरा गया था और बाद में अधीरे उसके आदमियों को मिल गया था। उसने उन्हें निधि का पता बता दिया था। दुर्घटनावश जब सभी गुफा में होते हैं तो अधूरा एक डायनासोरमाइट प्रजनन कर देता है। गुड्डू अधूरे तक अमावस्या राव के प्राण बचाता है। पारो और लल्लन एक दूसरे की सहायता कर स्वयं को बचाते हैं। लल्लन को अनुभव होता है कि उसे पारो का शारीरिक उपसास नहीं करना चाहिए था। मानो रोज के प्राप्त बचता है। रोजी मानो को क्षमा कर देती है। क्षमा कर अपनी अंतिम चेतावनी वापस लेती है। संपूर्ण निधन तो नष्ट हो जाता है, परंतु सभी सुरक्षा रहते हैं। गुड्डू द्वारा अपने प्राण बचाने जाने के कारण अधूरा अपने जहाज पर वापस पहुंच जाता है को एक पर्यटन स्थल पर प्रयोजित कर देता है। अमावस्या और आरव भी अंतर गुड्डू को सौतेले पिता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कलाकार की बात करें तो अजय देवगन गुड्डू रफ्तीगिर के नाम पर हैं का किरदार निभा रहे हैं। आज शरद अली वासी एंड जैसे कि आदि श्रीवास्तव का किरदार निभा रहे हैं देशबंधु लल्लन राय। रितेश देशमुखी का किरदार निभा रहे हैं मानव श्रीवास्तव। जवेद जाफरी का किरदार निभा रहे हैं अधूरा। रवि किशन का किरदार निभा रहे हैं जानी जैसे कि संजय मिश्रा का किरदार निभा रहे हैं उपेंद्र लिमिथिक हैं पृथ्वी शाह के रूप में। अंजलि आनंद हैं पारो के रूप में। सवेद सेठी हैं रोजी के रूप में एंड ईशा गुप्ता हैं आलिया के रूप में। विजय पटकथा झिक के रूप में हैं। अक्षय पांडवल मायर के रूप में हैं। रियाड डाफी आरवो एंड ब्रजेंद्र कल गोपाल दास सेठ के रूप में हैं। सतीश कौशिक बट भाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा सजित अंतिम भूमिका है। जैकी श्रॉफ हैं अंतिम भूमिका केवल वाणी सौम्य के लिए हैं। गुरु रघुवंद गीत कहकर में विस्तृत उपस्थित दिए हुए हैं। केतिन शर्मा हैं
गीता कहकर में विशेष उपस्थित सॉन्ग दिए हुए हैं। नीलम कमल सिंह हैं। गीता चटली में विशेष उपस्थित दिए हुए हैं। संजू राठौर हैं गीता सांडी में जो विशेष काम किए हुए हैं। विकास की बात करें तो संग्रह के चरित्र चलचित्र का विकास 2022 में टोटल धमाल की टिकट बिकी की सफलता के पश्चात संभव हुआ। निर्देशक इंद्र कुमार ने 2024 या 25 में अधिक रूप से इस प्रायोजन की घोषणा की। इस पृष्ठ के साथ देशमुख, वाराणसी और जाफरी की प्रमुख छत्री अजय देवगन के साथ एक प्राप्त हुई थी। चित्रकान मुख्य चित्रकान अप्रैल 2024 में आरंभ हुआ था और लगभग 6 माह तक चला। मुंबई तक मध्य द्वीप सहित विविध स्थानों पर अनेक महत्वपूर्ण दृश्य फिल्माए गए थे, यानी कि वीडियो बनाए गए थे। चित्रकाल 3 सितंबर 2026 को आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ, जिसमें उप अध्यक्ष में निर्माताओं ने धमाल टाइम्स विषय एक परिचित जारी किया था। और प्रदर्शन की बात करें कि सिनेमा घर में कितनी बार दिखाया गया था। प्रभाव में इंदिरा उल्फ फिल्म के क्षमता 22 मार्च 2026 के लिए निर्धारित चरित्र के प्रदर्शन में धुरंधर द रिवेंज किससे टक्कर बचाते हो तो 22 जून 2026 को स्थापित कर दिया गया था। अन्य बड़ी प्रदर्शन होने वाली फिल्म से टिकट बिक्री के टकवार को टालने हो तो तिथि 20 जुलाई 2023 तक निश्चय हुआ था। प्रमाण पत्र की बात करें तो चलचित्र को 2 जुलाई 2026 तक इंद्री फिल्म बॉर्डर CBIF द्वारा नुकाम प्राप्त हुआ था। चलचित्र में 2 स्थान पर आलिया हस्त मुद्दाओं वाले देश को संबोधित बदला गया था। BCFE की उपेक्षा के अंतित ने निर्माताओं को फिल्म के साथ स्थानों पर इस्लामिक शब्दों को बदलने को भी कहा था। चरित्र का कोई भी दृश्य हटना नहीं है। चलचित्र का कुल आदेश है। प्रतिग्रह यानी टिकट की बिक्री। धमाल 4 प्रथम दिवस घरेलू टिकट की बिक्री 3.90 करोड़ अर्जित किए गए थे। द्वितीय दिवस 22 करोड़ 84 लाख रुपए का संग्रह कृत दिवसीय फिल्म में हुआ था एंड 24 करोड़ 74 करोड़ एकमात्र किए गए थे, जिसमें से इसका कुल घरेलू प्रभाव प्राप्त निर्भय हुआ था 64 करोड़ का रहा था। 22 जुलाई 2026 तक की फिल्म भारत में 284.09 करोड़ तक, विदेश में 20.6 करोड़ की सकल आय अर्जित की, जिसमें इसका विश्व में कुल समग्र 264.33 करोड़ हो गया था। पथ पर स्थित समस्त एकता चल राइटर मेट्रो पर 20 क्षमताओं की 20% की कहानियाँ दी गई थी। बॉलीवुड हंगामा की एक समिति ने धमाल 4 को 4-3 तरह देश हुए निर्देशक निकाला हुआ। कुल मिलाकर धमाल 4 एक शालीन समर मनोरंजन मूवी है जो मुख्य परिवारों और बच्चों को आकर्षित करती है, यानी अच्छी लगती है करेगी। तथापि पटकथा स्थल यानी दूर पर धीमी पड़ जाती है और अटैक चुटकुले आवश्यक प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, जो फिल्म के प्रमुख चित्रमूर्ति बिंदु बनकर उभरते हैं। टिकट की बिक्री फिल्म से सख्त सुलंगल मूल्य के कारण द्वितीय अरभाव की अपेक्षा हुई थी। एक स्वस्थ सप्ताह संबित और फिल्म को 3 सप्ताह के मुक्त प्रदर्शन कला का
लाभ मिलने की संभावना थी। एन NDVT के सेबल चैटर्जी चट्टोपाध्याय ने फिल्म को 4 से 2 स्टार दिए हैं और देते हुए इसे कहा है थकाऊ और अति भूमि मूर्ख तम्मा पाओ। उन्हें लिखा है धमाल 4 जो कुछ भी प्रस्तुत करती है जो विश्वास से अधिक आशा में किया जाता है। वह किसी भी दर्शक को हंसाने का अवसर देने के लिए पश्चात समय का टिकट नहीं मांगती है। न्यूज 74 की तितलिस चौधरी ने 4 में से 2 स्टार दिए हैं देते हुए लिखा है प्रत्येक चुटकुले की वास्तविक कर दी जाती है, हर बिंदु रेखांकित कर दिया जाता है और हर पंचायत तक दोहराई जाती है जब तक दर्शकों के लिए स्वयं खजाने को कुछ शेष ना बचे, जिससे सिद्ध होता है धमाल 4 का अपने दर्शक पर बहुत ही कम विश्वास रहता है और जब अन्य कुछ कलाकार नहीं होते हैं तो एक अधिक वजन वाली महिला और एक अल्फा कद वाली जानवी पुरुष के बीच शुरुआत नहीं होती है। हिंदुस्तान टाइमलस ने ट्रेसी सूर्य ने 4 में से 2.5 स्टार दिए हुए हैं और बोला है कि कुल मिलाकर धमाल नमक कान फिल्म में मनोरंजन बहुत कम है। यह अपनी कथा संगीत और अहिंसा की शैली तक एक पृष्ठभूमि करती है। यह आशा करते हुए कि पुरानी यादें भरी कम करेगी, पर वैसा नहीं होता है। यम के नीचे केवल वही दबा है जिसमें पहली बार धमाल को सफल बनाया होता है। इंडियन टुडे की विनीत कुमार ने 4 में से 2 स्टार दिए हुए हैं और टिप्पणी लिखा है कि लेखक ना इस बीच बॉलीवुड अहिंसा के उस संकरण में फंस चुके थे प्रतीक होता है जिससे दर्शक युद्ध से पहले ही पीछा छोड़ चुके होते हैं। यह आपको मूल्य धमाल गोलमाल डोल या वेलकम पुनः देखने को विश्वास करता है। ऐसी फिल्म जो संभव एक महत्वपूर्ण सत्य समझती है। ऊंची आवाज़ अपने आप में अहिंसा नहीं होती है। इंडियन शुभ गुप्ता ने 4 में से 2 स्टार दिए हुए हैं और कहा है परंतु इंदिरा कुमार की अपनी पुरानी फिल्म सतबंदी अटकिया का कथा कहना शैली से आगे बढ़ जाने की अपेक्षा इस चिंत तक है। भाग को इसके सतह पर आने का समय मिलने से पहले डुबा देती है। धमाल 4 नमक उत्तर कथा का संकेत चलचित्र के चरम दृश्य में किया गया है जो धमाल 4 के पश्चाताप को करता है। धमाल 4 के निर्देशक इंद्र कुमार हैं और पटकथा लिखा है प्रीत पैटर्न, बलबृंद सिंह सूरी एंड वैद्य प्रकाश बंटी राठौर लिखा है। संवेद लेखक हैं बंटी राठौर। निर्माता हैं अजय देवगन, भूषण कुमार एंड कृष्णा कुमार, अशोक कठेरी एंड इंद्र कुमार एंड आनंदा पांडे, कुमार मंगत पाठक हैं। अभिनेता हैं अजय देवगन, अरशद वासी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी एंड रवि किशन एंड संजय मिश्रा एंड उपेंद्र मिलावल एंड अंजलि आनंद, सवेद सेठी एंड ईशा गुप्ता हैं। छायाकार हैं सुधीर के चौधरी। संप्रदा कंपनी है संजय संकलर। संगीत दिया है तनिष
बातचीत ने गुरु रघुनंदन आदित्य देव ने नीलकमल सिंह ने गिल मछाई मर्याई रोजी अंजलि संजू राठौर परमम राज एंड सजीव दर्शक अमर मोहल्ले हैं। निर्माता कंपनी है टी सीरीज फिल्म, देवगन फिल्म्स, फोनोग्राम स्टूडियो, मारुति इंटरनेशनल, वितरक पैनोरम स्टूडियोज। प्रदर्शित तिथि है 10 जुलाई 2026। लंबाई यानी कि 2 घंटे 45 मिनट। देश है भारत, भाषा है हिंदी। लगभग 200 करोड़ में बनी हुई थी और कुल कारोबार हुआ है 1.65 करोड़ 0.13 करोड़ का। मुख्य चित्र सितंबर 2024 में समाप्त हुआ था। धमाल 2020 की जुलाई की सिनेमाघरों में प्रदर्शन किया गया था। इसमें से मुख्य चरित्र हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों रिव्यू की तरफ। धमाल 4 मूवी का रिव्यू। फिल्म की रिव्यू 4 कैसी है? अजय देवगन की नई फिल्म धमाल 4 यानी यह रिव्यू पढ़िए। इंद्र कुमार की धमाल 4 अपनी फ्रेंड चीज की पहली फिल्म की रीमेक लगती है। एक बुरी कॉमेडी फिल्म बनी हुई है जिसकी कल्पनाशीलता खत्म हो गई है। यह चूंकि या जिस दर्शक वर्ग ने लिया है, फिल्म बनी है जो उस फेज को अकाउंटिंग कर चुके हैं। धमाल पेनचाइल्स में जितनी फिल्में बनी चुकी हैं, इस फिल्म को देखते हुए आपको उतनी बार भी हंसी नहीं आती है। आती पहले वाली धमाल में है में कुछ लालची लोग का ग्रुप छुपा हुआ जो खजाना ढूंढने को निकलता है, जो कि डब्लू के लिए नीचे दबा हुआ है। धमाल 4 की भी बेसिक स्टोरी लाइन वही है, बस इस बार खजाना डब्लू के बजाय यम के लिए नीचे छुपा हुआ है। धमाल 4 बिल्कुल बेदिमाग कॉमेडी फिल्म के तौर पर शुरुआत होती है और उसे कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि यह एक फ्राइड का सेलिब्रेशन फैक्टर रहा है। मगर जब यह बेदिमाग से बददिमाग फिल्म में बदला जाता है, तब्दील हो जाती है, तो आप निराश और बोर दोनों होने लगते हैं। यह फिल्म अनफनी होने के साथ साथ प्रॉब्लमैटिक भी है। बड़ी सिनेमिक इसका संग्राम दिया हुआ है और मिसोजिक इसका आभूषण हुआ था। यानी कि 2007 में इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म आई थी, जिसके 19 साल बाद इसकी चौथी किस्त आई थी। इन हफ्ते में फिल्म की ऑडियंस माचेल हो गई है। उसका कॉमेडी को देखने को समझने और बताने का सलीक बदल गया है। मगर इस फिल्म के मेकअप आप भी डब्लू के नीचे फंसे हुए, जिसे आज के दर्शक सबसे बड़ा यल मानते हैं। धमाल 4 मस्ट स्टार फिल्म है। इसकी कास्ट में अजय देवगन से लेकर संजय मिश्रा, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख एंड अंजलि आनंद एंड रवि किशन भी शामिल हैं, जैसे संजीव शेखर एंड विजय पटकाल।
और उपेंद्र लिमेश जैसे स्टार ने काम किया है। और आप हैरान होते हैं कि इस फिल्म को लेखक वे सभी लोग कितने कमिस्ट हैं, जिसको जितना मिल सबने उसमें जान डालने की कोशिश नहीं की है। मगर फिल्म की कहानी इतनी ब्रांड डेड है कि उसे जिला पान तक रिबन संभाला गया है। राजन्यतम दिवलियाम्पम की ऐतिहासिक है कि मेकअप को इस फ्रेंडिज की ही फिल्म के जवेद रहन करने पड़े। इतने में भी बात नहीं बिगड़ती तो उन्होंने फिल्म को मेट रेफेट भी डाल दिया है। फिल्म के एक सीने में तो इंद्रधनुष देकर भी रितेश देशमुख का किरदार निभाया गया है। डायरेक्टर इंद्र कुमार की करने लगता है तो इंद्र कुमार की ही फिल्म ईसा का राम 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 मर 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 वाला सीन इस फिल्म में रिकेंट किया जाता है, जिसका कन्फेक्ट ना के बराबर होता है। अंजलि आनंद ने फिल्म में रितेश की पत्नी का रोल किया है। उन्हें फिल्म में कास्ट ही नहीं इसलिए किया गया है ताकि उनके वजन का मजाक ना उड़ाया जा सके। उसके बैठने पर मोटा साइकिल आगे से उठ जाता है। उसके 5 पटकने से ज़मीन में दर पड़ जाती हैं। इस समझ को बैलेंस करने के लिए उन्हें कुछ हीरोइन की सीन भी दे गए हैं, मगर यह सीन भी उसकी बॉडी टाइप के एवजेशन में मिला है। सजीव शेख फिल्म की नायक काम पर ज़्यादा लगाती है। उन्हें इसलिए कास्ट किया गया है ताकि जावेद जाफरी के किरदार को रेवेस्ट रखा जा सके। बताइए आदि मानो की केमिस्ट्री इस फिल्म में पेंचल की सबसे मज़ेदार होनी चाहिए थी, जो हुई नहीं है और ना पसंद की जाने वाली कहानी बन गई है। और पसंद की जाने वाली चीज़ थी, मगर इस फिल्म में मेकअप शेयर किया गया है कि लोग उन्हें नहीं बताते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग फिल्म के बारे में YFS की शिकायत कर रहे हैं। वह ब्लाउज साड़ी है, मगर इस फिल्म में वह सबसे ख़राब चीज़ लाते हैं। कताई नहीं है। पिछले दिनों में वेलकम टू द जंगल आई थी, वह कोई क्रांतिकारी फिल्म नहीं थी। उस पर फ्रेंचिज की क्लाविस्ट का भी हंस हुआ है, मगर धमाल 4 की तुलना में वह कहीं बेहतर और फनी फिल्म थी। सेक्शन अजय देवगन का कंफर्ट जोन बन गया है, वो इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, शायद निकलना ही नहीं चाहते हैं। अजय फिलहाल सिंघम दृश्य, सौतन रेड, गोलमाल और दे प्यार दे जैसी फिल्म से फ्रेंचाइज का हिस्सा हैं। उन्होंने आखिरकार बार कौन सी फ्रेड या ननी से बिग फिल्म की थी, ये याद करने के लिए आपको दिमाग पर जोर डालना पड़ता है ताकि वह लोग समझें और जान सकें। और ऐसा भी नहीं है कि इस फिल्म में कोई रिकॉर्ड तोड़ाई कमाई की हो या तंगड़ बिटिकल क्लामेल हासिल की गया है, इसलिए प्रदर्शन है। और यह बात उसकी फिल्म की कमाई में साफ झलक करती है। शायद इसकी उन्हें
चहन जैसी फिल्म चुननी पड़ रही है। संजय मिश्रा और रितेश देशमुख यह दोनों लोग हैं जिन्होंने दिए गए हैं मल्टीप्लेयर से कुछ बेहतर बनाना हो तो समझिए निकालने की कोशिश करते हैं। जिस तरह की फिल्में इस समय में हिंदी सिनेमा में बनी रही है उसे तो साफ जाहिर होता है कि इंडस्ट्रीटेशन के फेज को गुजर रही है। मगर कॉमेडी फिल्म का शौक पिछले कुछ समय से बेहद तेज़ी से नीचे आया है। साउथ सिनेमा इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि वे नए लोगों को मौका दे रहे हैं। उसका